हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए मेरे लाला लोगों का हो रहा है पूड़ी भेली का नाश्ता। आज इन लोगों का मन था पूड़ी भेली खाने का और अम्मा इनकी बना दी है पूड़ी भेली। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सत्य घटना के साथ बताती हूँ कि एक भक्त ने ठाकुर जी को डिटर्जेंट से नहवा दिया, उसके बाद क्या हुआ। ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी सेवा नहीं होती है फ्रेंड्स कि आप उनको निरमा से नहला दीजिए, बिम से नहला दीजिए, पीताम्बरी से नहला दीजिए। ये बहुत बहुत बड़ी सेवा नहीं है। आप इजी तरीके से घर में दही, बेसन, नींबू, ये सब एक शुद्ध चीज़ों से उनका स्नान करवाइए, उनका स्क्रब करवाइए। मेरे कहने का यही मतलब है कि इतनी बड़ी सेवा नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग कभी कभी जैसे होता ना, कभी कभी ठाकुर जी को निरमा डिटर्जेंट कभी मत लगाइए। उससे क्या होगा ना कि आप सभी को पता है कि इसमें निरमा में कास्टिक सोडा ज़्यादा होता है, और जैसे अपनी त्वचा को दिक्कत करेगा वैसे लाला लोगों को भी दिक्कत करेगा। और इन लाला लोगों से मिलिए, ये लोग खा रहे हैं पूड़ी भेली। तो चलिए मैं एक भक्त की कहानी आपको बताती हूँ। जैसे एक एक भक्त थे, उनका नाम दिनेश तिवारी था और वो कोलकाता में रहते थे फ्रेंड्स। और कोलकाता में रहते थे और उनकी एक सरकारी नौकरी थी, सरकारी क्वार्टर था, सब कुछ था उनके पास। और उनके दो बेटा भी थे, एक का नाम प्रदीप था, एक का नाम कुलदीप था। तो दोनों बेटा और बाल गोपाल और उनकी पत्नी और वो पांचों लोग रहते थे। लेकिन होता है ना कि ठाकुर जी की सेवा में सभी लोग रहते हैं उनके घर में, लेकिन वो जो है बिना नहवाए उनका मन नहीं भरता था। वो उनको निरमा से ही नहवाते थे और अपने नहा के उसके बाद एक अगरबत्ती दिखा के नाश्ता पानी करके तब वो ऑफिस जाते थे। उनकी दिनचर्या थी, वो बिना किए मानते ही नहीं थे। ऐसे ही एक दिन बैठे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, समय बदल गया है और आप भी समय के अनुसार बदल जाइए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, और ये सब क्यों कह रही हैं उनकी पत्नी? क्योंकि ठाकुर जी ने उनको रात्रि में संकेत दिया है कि आप ऐसे बोलो, ऐसे कहो। तो वो बहुत हिम्मत बना के अपने पति से बोल रही हैं कि सब बदल गया है, आप भी बदल जाइए, समय भी बदल रहा है, और आप एक अच्छा सा साबुन लाइए, उससे आप भी नहाइए और ठाकुर जी को भी नहलाइए। लेकिन उनको तो ये है कि नहीं, हम करेंगे तो करेंगे। एक होता है ना कि आदमी बहुत प्यार करता है परिवार से और पत्नी से, लेकिन करता अपनी वाली है। जैसे रहता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, तो वो माने नहीं। वो अपना फिर अगले दिन उठे और वही क्रिया किए जो डेली करते हैं। उसके बाद उनके छोटे बेटे कुलदीप बाबू को वो स्वप्न दिखाए कि आप पापा को समझाइए, पिताजी को समझाइए, आप अपने भाषा में समझाइए, देखिए हो सकता है समझ जाए। लेकिन वो काहे लिए समझें। कुलदीप भी आए, बोले पापा एक काम करिए कि आप जो है ये निरमा का प्रयोग मत किया करिए, और निरमा बहुत कॉस्टली होता है और बहुत दिक्कत होती है, और जैसे तो समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। उनको ये समझ में आया कि ये लोग हमको समझाने चल रहे हैं, अरे हमको जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अपनी पत्नी की बात नहीं माने, बेटे की बात नहीं माने, तो ठाकुर जी ने सोचा कि अब उनके अंदर भी, भगवान के अंदर भी भावनाएं आती हैं ना। पहले वो संदेश देते हैं कि दूसरे के द्वारा संदेश भेजते हैं, लेकिन जब वो नहीं किसी की बात माने तो वो परेशान हो गए। उसके बाद वो रात में बच्चे का स्वरूप बना के, एक छोटा बालक बन के
रात भर उनके शरीर पर ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे दिनेश तिवारी सोए हुए हैं और उनके शरीर पर ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे निरमा कोई छिड़क रहा है। और वो तो डेली भगवान को नहलाते थे, बच्चों को नहलाते थे, पत्नी को नहलाते थे, अपने नहीं नहा लेते थे, अपने सादा पानी से नहा के चले जाते थे। या तो उनकी कंजूसी कहिए कि वो निरमा बचाते थे, और या तो कहिए कि उनको पता रहा होगा कि मतलब इसके नहाने से हमको दिक्कत होगी। अब दो में से जो भी हुआ हो, अब ये तो भगवान ही समझेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो जब ये किसी की बात नहीं माने तो अब उनको अपनी लीला करनी पड़ी। तो एक होता है ना कि स्वप्न लीला, एक होता है साक्षात लीला। तो वो क्या किए, साक्षात ऐसे उनकी बॉडी भर निरमा छिड़क दिए। अब वो सोए तो थे अर्ध निद्रा में, सोए थे अर्ध निद्रा में, तो उनको चुनचुनाहट हुआ, खजुली हुआ, लेकिन फिर भी उनकी आँख नहीं खुली। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह हुई तो वो जब देखे कि उनकी बॉडी पे पूरा मतलब निरमा छिड़का हुआ है। साक्षात लीला हुई प्रभु की, प्रभु साक्षात लीला किए, गुस्से में, उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, गुस्से में किए साक्षात लीला। उसके बाद सुबह उनकी बॉडी पे सफ़ेद निरमा लगा हुआ था। अब वो एकदम परेशान, अब करें तो क्या करें भाई। उनको तो चिंता सता गई कि अरे ये क्या हो गया, अब मेरी बॉडी ऐसे कैसे हो गई। अब एकदम मतलब चिंतित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह में फ्रेंड्स वो जल्दी उठे और उसके बाद अपने मतलब जैसे शरीर पे पानी डाले। अब जब पानी डाले तो उनको पानी डालने मतलब जब तक पानी डाले शरीर पे तब तक तो उनको बड़ा आराम मिला। उसके बाद जब वो नहा लिए तो पूरी की पूरी शरीर छन गई थी, कट गई थी, लाल हो गई थी। उसके बाद उनको दाने पड़ गए थे। तो वो अपना मतलब जितना हो सकता था बर्फ़ से और जैसे ठंडे चीज़ों का सेवन करने लगे। जब सेवन करने लगे तो उनको अनुभव हुआ कि हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात प्रभु जी ने मुझे यह दृश्य मतलब मुझे ये समझाए हैं अपने स्तर से कि देखो मैं भी इतना ही तकलीफ़ में रहता हूँ। वो रोते मंदिर के पास बैठ गए और वो हाथ जोड़कर बिलख कर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, आपने ये क्यों नहीं पहले बताया, आज मैं इतने दिन से नहला रहा हूँ। तो प्रभु ने उनसे मतलब बोला कि मैं अपने तक तो झेल जाता था, लेकिन तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और बच्चे जब छोटे हैं तो उनके शरीर पे ये चीज़ें होती हैं तो वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं। तो मुझे यह रहा नहीं गया और मैं मतलब तुमको अपने मतलब स्तर से समझवाया, लेकिन तुम नहीं समझे और लास्ट में मुझे ये करना पड़ा। अब अनुभव हो रहा है। तो मतलब उनको ये अनुभव हुआ कि मतलब कितना दिक्कत भगवान को मैं दिया और इतने दिनों से उनको निरमा से नहलाता था, कितना मतलब मेरे द्वारा मतलब कितना दुख झेले हैं भगवान। एकदम वो परेशान हो गया और वो फूट कर रोने लगा। जैसे नहीं होता है कि मतलब अपना पश्चाताप करने लगा। तो जैसे होता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ आप परिवार वालों से या भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अथाह प्यार करते हो, पर मतलब जैसे नहीं होता है कि करते तो हो सबको प्यार, लेकिन अपनी वाली करते हो, नहीं हम कमा रहे हैं तो हम निरमा से ही ना लाएंगे, ऐसा मत करिए। देखिए भगवान जो होते हैं वो भी मतलब भक्त के प्रेम में मतलब वो रहते हैं। उनका ये कहने का मतलब था कि जैसे आप मुझे नहलाते हो, ठीक है, चलो भाई हम भी बड़े हैं, पत्नी तुम्हारी बड़ी है, वो आयन बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब जैसे वो सब कुलदीप और प्रदीप जो थे कुलदीप छोटा सा था तब से ये नहलाते थे, मतलब निरमा से ही। तो उसको भी दिक्कत होती थी, लेकिन उनकी घर
में चलती थी, इसलिए वो उनकी जो पत्नी थी वो मारे डर से अपने पति से नहीं कह पाती थी कि आप साबुन ले आइए और मेरे बच्चे साबुन से नहाएंगे। तो मेरे बस कहने का ये मतलब है कि भगवान भी भाव के प्रतीक काम करते हैं। आप भाव जैसा दिखाओगे वैसा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी सुनो। कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी बहुत अच्छी राय देता है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है। और कभी कभी क्या, भगवान तो हमेशा ही मार्गदर्शन अच्छा देता है। अब आपके समझने पर की बात है। आप जैसा दिमाग बैठाओगे वैसा काम आपका होगा। आप अच्छा दिमाग चलाओगे तो अच्छा काम होगा, और आप बुरे की तरफ जाओगे, बुरा दिमाग चलो नहीं हमको तो यही करना है, तो आप जिद पे जब रहोगे, आप बड़ों का नहीं सुनोगे, बड़ों का अपमान करोगे, तो आपके साथ भी किसी न किसी दिन अपमान होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर ही लौट के आएगा। कहावत है ना कि जस करनी तस भोग विधाता, तो होता है। इसलिए आप लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसार में सब मतलब लेकिन थोड़ा सा बच बचा के रहना चाहिए, प्रभु से डरना चाहिए। सबकी निगाहों में आप धूल डाल देंगे, आप सबकी निगाहों को बंद कर देंगे, लेकिन भगवान की निगाहों को नहीं बंद कर पाएंगे। तो उनसे डरना चाहिए, उनको साक्षी मानना चाहिए, और उनको साक्षी मान के सब कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का बस यही मतलब है कि उस भक्त को कितना बड़ा झटका लगा, और उनको ये झटका लगा कि हम गलती करते थे, डेली गलती करते थे, और वो अपनी गलती का पश्चाताप किए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उनका मतलब उनको समझ में आ गया। उसके बाद वो अपना जो प्रभु इशारा करते थे, जो पत्नी कहती थी, जो बच्चे कहते थे, वो करते थे। तो आप लोगों को अगर मेरी बताई हुई सत्य घटना अच्छी लगी हो तो आप लोग प्रेम करिए, सबसे करिए, और थोड़ा बहुत सबका सुनिए। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को मतलब अपने मन वाली करनी है तो अपने पे करिए, तो आपको अंदाज़ा समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, और एक और सत्य घटना या कोई और विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल की घंटी को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, और आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया करिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज हम 4:30 से 5 के बीच में आएंगे लाइव। तो जो लोग हमारी लाइव से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारी लाइव से जुड़ेंगे। और आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। मेरे बच्चों के तरफ से भी राधे राधे। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।